मात्र एक थीम, मात्र एक थीम, और जो थीम इतनी बावली है ना, सारे लोग ट्विटर, यूट्यूब, ओ हो, थीम आ गई है एक, भाई एक के पीछे छाती पीट ली है पूरी दुनिया ने। पता नहीं क्या हो गया ऐसा, मुझे तो समझ नहीं आता। ठीक है, क्या आपको भी लगता है कि कभी कभी कोई एक करंट अफेयर ओवर रेटेड हो जाता है? हाँ जी। ये वो है ग्रेट निकोबार आइलैंड प्रोजेक्ट। भैया इस देखो, जो पिछले से पिछला वीक था ना, एक तो नोबेल, अच्छा नोबेल के लिए ना मैंने डॉक्यूमेंट रेडी कर रहा हूं मैं, सारा नोबेल का जितना इंफॉर्मेशन है एक डॉक्यूमेंट में शेयर कर दूंगा, ठीक है? मैं बना रहा हूं उसको। नोबेल की हिस्ट्री, इस बार किसको क्या नोबेल मिला, किस चीज के लिए मिला, क्या स्टैटिक लिंकेज है, एक डॉक मैं उसके साथ शेयर कर दूंगा। हम लोग उसको बना रहे हैं, ठीक है? तो एक तो नोबेल वो न्यूज में था। दूसरा भैया ये, अब मुझे आप 2 मिनट सोच के बताओ, अगर आप एक जेन्युइन पढ़े लिखे यूपीएससी एस्पिरेंट हो, when we are talking about great निकोबार आइलैंड प्रोजेक्ट, what technically is the issue? एग्जाम के लिए क्या पढ़ना है? आर्टिकल बहुत आए। अच्छा, पहली बात तो मुझे नहीं लगता कि एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा, आ सकता है, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल मैं बिल्कुल कमिट कर दूं। 20% डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा, 80% क्वेश्चन नहीं आएगा। ठीक है, बहुत बढ़िया आदित्य। द डिबेट, डू यू अंडरस्टैंड द डिबेट बिहाइंड इट? और अब जो मैं आपको इस पे पर्सपेक्टिव दे रहा हूं ना भाई, इस चीज के पैसे देते हो आप मेरे को, सच बता रहा हूं। बाकी सब तो बेकार है, बाकी सब काम तो भाई रोबोटिक है, पर जो मैं आपको अब थोड़ी सी चीज समझाऊंगा, दिस इज व्हाट यू पे फॉर। द अल्टीमेट डिबेट इज व्हाट इट इज बिटवीन इकोनॉमिक डेवलपमेंट वर्सेस इन्वायरमेंट, एंड देयर इज वन मोर डिबेट, देयर इज वन मोर डिबेट। हैव यू एवर हर्ड ऑफ अ कॉन्सेप्ट जिसको प्रोनाउंस करने में मेरे को कुछ आर की प्रोनाउंसिएशन में ना कुछ तो मेरा माउथ फंबल होता है, सो प्लीज यू नो देयर इज सम, बचपन से मुझे दिक्कत है, आज तक मुझे मेरे से ना वो बोला नहीं जाता। इसको क्या बोलते हो आप? स्केल बोलते हो ना, स्केल, ये भैया जो स्केल होता है उसको क्या बोलते हैं इंग्लिश में? हाँ, मेरे से नहीं बोला जाता, मेरा मुंह, मैं ऐसे आर पे अटक जाता हूँ, बड़ा पता नहीं क्या बचपन से मेरे को चीज है वियर्ड सी। ठीक है, तो देयर समथिंग इशू, जो भी है वो। अच्छा, ऐसे ही एक कॉन्सेप्ट है यूटिलिटेरियनिज्म, थोड़ा धीरे धीरे करके बोला मैंने, वर्सेस डियोंटोलॉजी। एथिक्स अगर जीवन में पढ़ी है तो आपको थोड़ा सा मालूम होगा। ठीक है, अगर आप थोड़ा सा चीज को एनालाइज करो ना, तो इट इज अ डिबेट बिटवीन यू वर्सेस डी। यूटिलिटेरियनिज्म वर्सेस डियोंटोलॉजी। थोड़ा सा दिमाग लगाओ, डोंट यू थिंक सो? देखो बात क्या हो रही है, मोटी बात क्या है, आप कह रहे हो कि ये निकोबार, ग्रेट निकोबार आइलैंड है, यहां पर अगर हम डेवलपमेंट लाएंगे तो भाई इंडिया को इकोनॉमिक बेनिफिट, स्ट्रेटेजिक बेनिफिट, सोशल बेनिफिट बहुत मिलेगा। ठीक है, अरे धीरे धीरे किया ना प्रियांशी, बहुत सारा बेनिफिट मिलेगा। हम हब बन जाएंगे, हम सिंगापुर का जो पोर्ट है, ट्रांसशिपमेंट है, हम भाई हमारे पास एक से एक बेनिफिट आप गिनवा देते हो। ठीक है, अभी बता रहा हूं अनुष्का, तभी आ रहा हूं उस पर, पूरा लिखा भी है मैंने नोट्स में अनुष्का। तो ये बात हो रही है कि अगर हमने डेवलपमेंट कर दी तो भैया मजे ही आ जाएंगे। और दूसरी बात कि भैया वहां ट्राइब्स है, यार वहां की इकोलॉजी की रिस्पेक्ट करो, हमारा बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट है, वैसे ही खत्म हो रहा है, आप क्या मजाक कर रहे हो? क्या ये इससे ज्यादा है? क्या ये डेवलपमेंट ट्राइबल राइट्स के ऊपर होती है, होनी सही है? तो यूटिलिटेरियनिज्म क्या कहता है? वो कहता है कि अगर एक एक्शन का मास बेनिफिट हो रहा है तो वो एक्शन अच्छा है, मास बेनिफिट तो मिल रहा है यहां पे। वो कहता है अगर एक एक्शन, एक्शन कैसा भी है, अगर मास बेनिफिट है, अगर मास बेनिफिट है तो यूटिलिटेरियनिज्म का कॉन्सेप्ट कहता है ओके, मैक्सिमम हैप्पीनेस फॉर मैक्सिमम पीपल। समझे? समझे कि नहीं समझे? ठीक है, शिखा थोड़ा सा डिफरेंट है शिखा उससे। ठीक है, मीन्स वर्सेस एंड्स में कंप्लीटली हो जाता है कि आपका मीन्स को जज करते हैं या एंड्स को जज करते हैं, यहाँ पे थोड़ा सा बट सिमिलर ही है। तो यूटिलिटी, कितनी यूटिलिटी है उस एक्शन की? अगर यूटिलिटी बहुत ज्यादा है तो उस एक्शन को मॉरली एथिकली जज मत करो। पर डियोंटोलॉजी क्या कहती है कि एक्शन मॉरल होना चाहिए, एथिकल होना चाहिए। समझे? समझे? तो
अगर आप डिओन्टोलॉजी को फॉलो करोगे तो ये जो प्रोजेक्ट है ये सही नहीं है, क्योंकि ट्राइबल राइट्स आप हार्म कर रहे हो, बायोडाइवर्सिटी को हार्म कर रहे हो, आप मॉरली एक ऐसा एक्शन ले रहे हो जो कि सही नहीं है। पर अगर आप यूटिलिटेरियनिज्म को फॉलो कर रहे हो तो आप ये सोचोगे कि यार नहीं बढ़िया तो है, क्या दिक्कत है, इतना बेनिफिट होगा, थोड़ा सा अगर हम मॉरली गलत भी हो जाते हैं तो कोई बात नहीं। तो दिस डिबेट, दिस इशू कैन बी आस्क्ड इनडायरेक्टली इन योर एथिक्स पेपर। एंड मैं ये बात अज्यूम कर रहा हूं कि नेक्स्ट ईयर you might find a debate between utilitarianism and deontology, and you will not even imagine कि ये क्वेश्चन आया है because of this particular issue। एथिक्स के करंट अफेयर का रेलिवेंस समझे भैया, एग्जांपल नोट करा दो एथिक्स के, क्या क्या, अरे उससे कुछ नहीं होगा, उससे कुछ नहीं होगा। एथिकल डिबेट्स को आइडेंटिफाई करना सीखो, एथिकल डिबेट्स कहां हो रही हैं। एआई इज फिल्ड विद एथिकल डिबेट, यस या नो? एआई के ऊपर कितनी एथिकल डिबेट हुई है कि नहीं? सोलर इंजीनियरिंग ये भी एक एथिकल डिबेट है अगर आप देखो तो। जियो इंजीनियरिंग, बायोटेक फील्ड विद एथिकल डिबेट। क्या आपको बायोटेक्नोलॉजी का यूज करना चाहिए? ये अप्लाइड एथिक्स है, इनको सीखो। ये तो क्या है देखो। अच्छा, अब मुझे बताओ, क्या मैंने आपको इतना टेक्निकली, इतना मैंने आपको नहीं कर दिया ट्रेन? अब इस पूरे इशू में क्या रट के जाना है? सिर्फ इस प्रोजेक्ट के बारे में अगर भगवान ना करे क्वेश्चन आ जाए, भाई चार बातें याद रखनी है कि यहां पर एक कंटेनर ट्रांसशिपमेंट टर्मिनल बन रहा है, एक ग्रीनफील्ड इंटरनेशनल एयरपोर्ट बन रहा है, एक टाउनशिप बन रही है और सोलर प्लांट बन रहा है, यस या नो? और इसको इंप्लीमेंट कौन कर रहा है? अंडमान एंड निकोबार आइलैंड इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन, एनिडको। आप उस एक आइलैंड को बहुत हद तक डेवलप कर रहे हो, मुझे बता दो इतना इनफ है? अब व्हाट व्हाट यू हैव टू डू व्हेन यू हैव टू आंसर अ डिबेट क्वेश्चन, क्या करना होता है डिबेट में? आपको डिबेट में एक साइड के आउटकम बताने होते हैं। मैंने आपको कितनी बार थिएटराइजेशन का कॉन्सेप्ट याद करो, क्या प्रो है और क्या कॉन्स है। कुछ डिसएडवांटेज नहीं, बट हाँ जो प्रोपोनेंट्स हैं वो क्या कह रहे हैं और क्रिटिक्स क्या कह रहे हैं। अब आप मुझे बता दो क्या बेनिफिट है। आप लिख नहीं सकते क्या एग्जाम में कि अगर डेवलपमेंट होगी तो क्या बेनिफिट मिलेगा? लिख नहीं सकते। क्या पढ़ाना है इसमें? ये देखो, वही है एक्सपेक्टेड आउटकम कि भाई इकोनॉमिक पोटेंशियल है, भाई बहुत आपको ग्रोथ मिलेगी, एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगी, सारी चीजें। मलाक्का स्ट्रेट के पास है तो स्ट्रेटेजिक सिग्निफिकेंस है, एम्प्लॉयमेंट टूरिज्म बूस्ट होगा, आपका इंफ्रास्ट्रक्चर मॉडर्नाइज होगा, मैरीटाइम हब बनेगा इंडिया, उसकी विजन में कंट्रीब्यूट करेगा। क्या नेगेटिव क्या है? वहां पे इकोलॉजी डिस्टर्ब होगी, बायोडाइवर्सिटी, ट्राइबल्स हार्म होंगे, वहां पर वल्नरेबल जियोलॉजी है, रिस्क हैं डिजास्टर्स के, अर्थक्वेक्स आते हैं, सुनामीज आती हैं, तो भाई उसका रिस्क है। फीजिबिलिटी कि भाई जो आपका वो रीजन है पूरा, ठीक है, वो मेन लैंड से कनेक्टेड नहीं है। अगर ये डेवलपमेंट हो रही होती है एक ऐसी जगह पर जो मेन लैंड से बहुत अच्छे से कनेक्टेड है तो मे बी आपको डेवलपमेंट मिलती। पर ये तो हमारा कनेक्टेड ही नहीं है, इतना दूर है, तो क्या ये फीजिबल है, वायबल है? उस पर क्वेश्चन है। तो क्या करना चाहिए? एक बैलेंस्ड वे फॉरवर्ड बाय ट्राइबल पार्ट। अगर करना ही है तो ट्राइबल्स को साथ लेके चलो, इकोलॉजी को बहुत ध्यान से इंपैक्ट असेसमेंट करके चलो, साइंटिस्ट का स्टेक होल्डर कंसल्टेशन, स्पेशलिस्ट का कंसल्टेशन, साइंटिस्ट से बात करके चलो कि जी हम यहाँ पर एक बिल्डिंग बना रहे हैं तो क्या यहाँ की जियोलॉजी के हिसाब से सही है, सेफ है। क्लाइमेट रिस्पॉन्सिव प्लानिंग करो कि कल को हम क्लाइमेट रेजिलिएंट इंफ्रा बनाओ, और पोस्ट प्रोजेक्ट इवैल्यूएशन करते रहो कि क्या कुछ चेंजेस करने की जरूरत है कि नहीं है, ठीक है। और अल्टीमेटली जो ये डिबेट है जो मैंने आपको बताया, इट इज अ क्लैश बिटवीन यूटिलिटेरियनिज्म एंड डियोंटोलॉजी। One seeks the greatest good for the greatest number, while the other insists on moral duties towards nature and indigenous communities. The ethical path lies in blending the both. Development that uplifts without destroying, progress that listens before it builds, and policies that measure success not only by GDP but by ecological and cultural well-being. That is a very beautiful
Very beautiful conclusion to your answer on Great Nicobar Island project. That is it. That is the project. खत्म. इससे ज्यादा एग्जाम के लिए इस टॉपिक में नहीं घुसना. चाहे कोई कुछ कह रहा है, कोई कितने आर्टिकल लिख रहा है, आप मुझे जान के बताओ. एथिक्स सॉल्व हो गया आपका. जीएस 2 में क्वेश्चन आता है, वो सॉल्व हो गया. जीएस 1 में आता है तो सॉल्व हो गया. क्या चाहिए और क्यों इतना दिमाग खराब करना है इस पे. जो लोग क्रिटिसाइज कर रहे हैं अराउंड दीज पॉइंट्स कर रहे हैं, जो लोग बेनिफिट बता रहे हैं अराउंड दीज पॉइंट्स बता रहे हैं. यू हैव टू बी जेनरिक, यू डोंट हैव टू बी अ स्पेशलिस्ट ऑब्वियसली, बट यू एडेड अ यूनिक फ्लेवर बाय एडिंग दिस. दिस इज, मैं जो बोला, यू पे फॉर. खत्म. बस ये शायद आप खुद नहीं ऐड कर पाते, मेजोरिटी ऑफ यू, वो हमने करा दिया. बताओ भैया, समझ आ गया. अब तो छोटे छोटे इशू हैं, कुछ भी नहीं है, पर आपने पर्सपेक्टिव समझा कि तैयारी किस तरह से करनी है.